नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है चल रहा था वॉइस। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी वॉइस को लेके कि वॉइस क्या है, वॉइस की डेफिनेशन, वॉइस क्या होता है और वॉइस हम क्यों बनाते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखें और वहाँ से रिलेटेड यहाँ पर है, तो इसलिए नॉलेज आपको वहाँ पर मिलेगा, तो आप यहाँ पर आराम से इजी वे में समझ पाएंगे। तो इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को भी देखें। वॉइस की बात की थी तो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। मैंने बताया था, हालांकि फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वॉइस क्यों बनाते हैं, तो वॉइस के मैंने आपको दो टाइप बताए थे। एक तो बताया था मैंने आपको एक्टिव वॉइस और एक मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव में क्या होता है, पैसिव में क्या होता है। एक्टिव में आप ऐसे समझे कि सेंटेंस का जो मुखिया है वो सब्जेक्ट होगा। पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है, पुलिस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बिल्कुल काम कर रही है। अब मैंने कहा कि चोर पकड़ा गया, मैंने क्या कहा कि चोर पकड़ा गया, ऐसा लग रहा है चोर काम कर रहा है। अरे चोर को पकड़ा किसने, पुलिस ने। लेकिन मैंने यहाँ पे किसको अहमियत दे दी, ऑब्जेक्ट को। दैट इज़ पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट को महत्व देना होता है वहाँ पर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो आज प्रीवियस वीडियो में हमने रूल पढ़ा था, रूल ऑफ प्रोनाउन का पढ़ लिया था कि जब पैसिव को बदलते हैं तो दो नियम काम में लिए जाते हैं। एक तो रूल ऑफ प्रोनाउन, रूल ऑफ प्रोनाउन, वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो रूल ऑफ टेंस पढ़ेंगे, तो प्रीवियस वीडियो देखें और प्रोनाउन को समझें। आज जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है रूल्स ऑफ टेंस का। अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि रूल ऑफ टेंस क्या है, इससे पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। आप ऐसे समझे कि एक तरफ तो आपका सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, आप उसे चेंज कर रहे हैं किसमें, पैसिव में। आप उसे चेंज करेंगे किसमें, पैसिव में। तो कैसे चेंज करना है, क्या करना है, बड़े मज़ेदार बात बनने वाली है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, देखें। मान लीजिए पहला नियम आप देखते हैं। मान लीजिए आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है या उसके साथ एस या ई एस आ जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एम का यूज़ करेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर दिया, इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसी का दूसरा रूप ऐसे भी हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल का दूसरा रूप है डू या फिर डज के साथ में आपको मिलेगा नॉट और साथ में मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे भी चेंज करना है तो क्या करना है, डू डज की जगह पे क्या आ जाएगा, इज, आर, एम और प्लस क्या आएगा, नॉट और प्लस एम वी की थर्ड फॉर्म। ये नोट यहाँ पर है तो नोट यहाँ पर भी है। ठीक है, इसके बाद में आप दूसरा नियम देखें। पहला नियम ये था, दूसरा नियम देखें। इसी का हम पास्ट में लेके जाते हैं। मान लीजिए आपकी फर्स्ट फॉर्म की जगह कौन सी फॉर्म मिल गई, सेकेंड। तो जहाँ पे आपने इज़ारम किया था वहाँ पे आप क्या कर देंगे, वोज या वर, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ कर लेंगे आप, थर्ड फॉर्म आप यूज़ कर देंगे। मान लीजिए इसी का एक रूप और होता है पास्ट सिंपल का। डू की जगह क्या मिलेगा, डिड और नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज की जगह डिड आ गया, डू डज को इज़ारम में चेंज किया था तो डिड को किस में चेंज कर देंगे, बिल्कुल सही, वॉज में या फिर वर्ब में, और साथ में क्या लगाएंगे, नॉट, और नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो छोटी सी बातें हमने पता की। अब अपने दिमाग में इतनी सी बात और याद रखें आप, क्या कि मान लीजिए आपके सेंटेंस में कंटिन्यूस टेंस आ जाता है, यानी कि इज आ गया, आर आ गया, एम आ गया, या मान लीजिए पास्ट आ जाए, वॉज या फिर वर। इनके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है, आईएनजी है, तो कंटिन्यूस ही। हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी मतलब कंटिन्यूस टेंस। तो इसको चेंज करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है, जो इज है, ही, आर है, एम है, वो ऐसे कैसे रहेंगे, वाजवर है तो वाजवर की जगह वाजवर ही रहेंगे। ठीक है, और इनकी जगह आईएनजी है, इसलिए एक नया वर्ड जुड़ेगा, वो है बीइंग। क्या वर्ड लग जाएगा, बीइंग। आईएनजी आ गया ना इसमें, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे काम में हम, थर्ड। ये पूरा जो फॉर्मूला है कंटिन्यूस के लिए लागू होगा। समझ रहे होंगे आराम से, बिल्कुल जुड़े रहें, मस्त मजे तरीके से आप समझे। चौथा नियम और देखें आप। मान लीजिए आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज आ जाए या फिर आ जाए हैव, और पास्ट में आपके पास में आ जाए हैड, एक ही वर्ड है, और इनके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड। तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस हो गया।
ठीक है। अब आपको करना क्या है, इधर आ गए आप, हेल्पिंग वर्ब हैज़ की जगह हैज़, हैव की जगह हैव, और अगर हैड है तो हैड की जगह हैड ही रहेगा। और यहाँ पे आपको अपनी तरफ से एक वर्ड लगाना होगा और वो वर्ड है बीन। कौन है? बीन, नॉट बींद, बीन है ये, बीन। बींद तो अभी शादियाँ तो हो ही नहीं रही, एमवी की थर्ड फॉर्म। इतना समझ में आया? आगे देखें, फोर्थ के बाद में फिफ्थ नियम क्या कहता है, बड़ा प्यारा नियम है फिफ्थ और भी। क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपके सेंटेंस में शैल आ जाए या फिर विल आ जाए और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और ये मैं बोलूँ कि शैल विल की जगह आपके पास में कोई भी एक मॉडल आ जाए, मॉडल होते हैं 13, और उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बात एक ही है, इसको एक ही बात मानेंगे। तो क्या करना है हमें, शैल के स्थान पर आपको शैल लिख देना है और विल के स्थान पर आपको विल लिख देना है। अपनी तरफ से एक वर्ड जोड़ना है, वो क्या है? बी, और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देख रहे होंगे पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब मान लीजिए कोई मॉडल आ जाए आपके, तो मॉडल ऐसा कैसा रहेगा, जो मॉडल आए वो ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मॉडल है ना, देखिए मॉडल ऐसा कैसा रहेगा, आपको अपनी तरफ से एक बी वर्ड लगाना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपको काम करना है। तो ये मोटी मोटी बातें हमारे पास समझ में आ गई होंगी हमें। अब हम चलते हैं आगे। अब आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो देख लेंगे, पहले एक बार हम इजी वे में पढ़ते हैं। इतना समझ में आया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें। अब देखें आगे। अब आज हम पढ़ेंगे कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए इजी वे में चलेंगे, और बीच में अगर और भी कोई रूल आता है तो मैं आपको समझा दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, बस आप लोगों का यही चाहिए मुझे, प्रेम। और आप जिस तरीके से मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब करवा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्स आपका पॉजिटिव आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। अब देखें आप, अब पहली शुरुआत करते हैं आज से हम असर्टिव सेंटेंस को चेंज करना। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। असर्टिव का मतलब हो गया साधारण वाक्य। साधारण वाक्य से आप ऐसा समझें, असर्टिव सेंटेंस से ऐसा समझें कि ऐसे सेंटेंस जो क्या होंगे? अफर्मेटिव, और या फिर वो सेंटेंस हो सकते हैं आपके क्या? नेगेटिव। अफर्मेटिव या नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। या तो होंगे वो कैसे सेंटेंस है, कैसे? बिल्कुल अफर्मेटिव, या होंगे नेगेटिव। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी सेंटेंस में मान लो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आ गई, और उसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस। हो सकता है ऐसा ना होकर इसमें सब्जेक्ट आ जाए, फिर सीधी मेन वर्ब आ जाए और फिर क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट। ये भी असर्टिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसी में समाई हुई है। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका अगर नेगेटिव बनेगा तो इसमें नोट यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लो इसका हमें पैसिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट के स्थान पर आपको स्थापित करना पड़ेगा क्या? ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब अगर है तो हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, नहीं है तो भी आएगी। इसके बाद में एक बॉक्स लेते हैं, उसमें हम तीन चीज़ें डालते हैं, बी, बीइंग और बीन। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम इनका यूज़ कर लेंगे। इसके बाद में आप लोगों को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद में बाय प्लस आपको सब्जेक्ट, लेकिन स्थान किसका? ऑब्जेक्ट का होगा। यह आपको दिमाग में इतना सा रखना है। असर्टिव इसी का नाम है। अब अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में नोट यहाँ आता है तो यहाँ पे भी नोट इसके बाद में आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नोट आएगा। इतना सा ध्यान में आपको रखना है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो, सचिन is playing cricket in the evening। सचिन जो है वो शाम को क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए सचिन तो मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गई? मेन वर्ब।
और खेल क्या रहा है, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, जो नाम है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन, तो ये यहाँ पे मेरा क्या बन गया ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखना जब भी प्लेस है, टाइम है, ये एडवर्ब, और अगर कोई तरीका है तो भी एडवर्ब है। अब मुझे इसका पैसिव बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है क्रिकेट, तो मैंने शुरू किया क्रिकेट से। क्रिकेट के बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे इज है तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या आएगी इजी आएगी, देखो यहाँ पे इज आर एम इनमें, तो इज आर एम ही आएगा। फिर मैंने भी आपको बताया कि जैसे इज आर एम आ जाए मतलब इन तीनों में से एक का यूज़ करो, बी बीइंग बीइंग का। अब पहले आपको मैं एक बार बता दूं कि इन तीनों का यूज़ कहाँ करते हैं, देखें तो बी का यूज़ कहाँ करना है, बीइंग का यूज़ कहाँ करना है, और बीइंग का यूज़ कहाँ करना है। दिमाग में हमेशा एक बात ध्यान रखना बच्चों, इन तीनों का यूज़ कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, दोनों बातों को दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे मॉडल कोई भी आ जाएगा तो हम बी का यूज़ कर देंगे, जहाँ पे कंटिन्यूस टेंस यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको इनवर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए, वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। जहाँ पे परफेक्ट टेंस, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको थर्ड फॉर्म मिल जाए, वहाँ पे हम बीन का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे ये नहीं आएंगे वहाँ पे हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताएंगे कौन से टेंस में इन तीनों का यूज़ नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में इतना सा आप काम करेंगे। अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट, सचिन के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई इज़, ठीक है। अब मुझे इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करना था, तो मैंने देखा यार आईएनजी आया, इसका आंसर क्या आएगा बीइंग, तो मैंने क्या लिख दिया बीइंग। उसके बाद में मुझे एमवी की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्ले, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनाएंगे, तो प्लेड, इट्स प्लेड, ठीक है। इसके बाद में मुझे बाय प्लस सब्जेक्ट, हमेशा जो टाइम है ये हमेशा लास्ट में आएंगे, बाय, और बाय के बाद में सचिन एक नाउन है तो सचिन का क्या होगा सचिन ही होगा। हमें प्रोनाउन को चेंज करना होता है, नाउन को कभी चेंज नहीं करना होता, सचिन। उसके बाद में क्या बच रहा है इन द इवनिंग, तो मैंने भी क्या लिख दिया इन द इवनिंग। इस तरीके से आपने सीखा कि कितने सरल तरीके से आप पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस को भी देखेंगे कैसे क्या करना है। तो मैं एक सेंटेंस है, जैसे मैं लेता हूँ प्रोनाउन का सेंटेंस, जिसमें आप लोगों को सिखाता हूँ। जैसे शी कैन लर्न इंग्लिश, इतना सा सेंटेंस है, ठीक है। या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि एक नेगेटिव बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। शी कांट लर्न इंग्लिश। अब आप इसे चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए शी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लाओ, तो लर्न के बाद में इंग्लिश क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ गया इंग्लिश आ गया ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को पढ़ना है कि एचवी लानी, तो एचवी क्या है, ये मॉडल है, ऑक्सिलरी तो होती है, हेल्पिंग वो भी तो होती है, तो कैन का क्या हो गया कैन। अब अभी मैंने आपको बताया था इन तीनों में से यूज़ करो, नोट लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं, तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आएगा, लेकिन इन तीनों के बाद में। तो अभी क्या आ रहा है कैन नॉट भी आएगा या कैन बी नोट आएगा, तो कैन नॉट के लगा हुआ इसके साथ, तो नोट ऐसा कैसे रहेगा, तो कैन नॉट ऐसे लिखा जाता है, नहीं कैन नॉट ऐसे लिखा जाता है, या फिर हम लिख सकते हैं कांट ऐसे, ठीक है। अब इसके साथ में इन तीनों में से हमने मॉडल पढ़ा है, तो मॉडल के साथ क्या लगता है बी, और बी के साथ थर्ड फॉर्म क्या होगी लर्नड, और लर्नड के बाद में क्या जाएगा बाय, और शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा हर। तो इसका मतलब इस तरीके से आप लोगों ने पैसिव वॉइस सीखे। अगर आपको स्टडी मटेरियल अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो बस यही कहना चाहूँगा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और नॉलेज रहते रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।